तो कैसे हैं मेरे फिल्म के दीवाने। आज की वीडियो में बात करेंगे एक मूवी के बारे में, द नन, जो मांगती है शैतान का फन। तो कहानी शुरू होती है फ्रांस के टेरेस्कोन से और समय है 1956 का। यहाँ एक जैक नाम का लड़का खेलते हुए चर्च के अंदर जाता हुआ दिखाया जाता है और चर्च के अंदर फादर जैक से कहते हैं कि आज तुम काफी लेट आए हो और कहते हैं कि जाओ बेसमेंट से वाइन लेकर आओ। तो इतना सा काम करने में जैक को अटैक आता है। वह कहता है कि रोज मुझसे ही वाइन मंगवाते हैं, खुद क्यों नहीं ला सकते। तो इस बात पर फादर जैक की छाती पर उछल के आते हैं और जोर से कहते हैं कि क्या कर रहा। तो जैक तुरंत मटर मटर करने लगता है और कहता है कि मैं तो 2 का पढ़ा पढ़ रहा था। तो अब जैक वाइन लाकर दे देता है और चर्च के अंदर फादर सभी को वाइन पिलाते हैं कि यह ईसा मसीह का खून है और ये तुम्हारी हर प्रॉब्लम को सही कर देगा। तो अब जैक वाइन को वापस बेसमेंट में रखने जाता है, लेकिन वह देखता है कि वहां एक फुटबॉल है। तो जैक फुटबॉल में लात मारकर उसे अंधेरे कमरे में कर देता है, लेकिन उस रूम से यह बॉल फिर से वापस आ जाती है। मतलब रूम में जरूर लियोनेल मेसी या क्रिस्टियानो रोनाल्डो तो जरूर होगा। तो फिर अचानक से वह वाइन का जार टूट जाता है, जिससे जैक डरकर तुरंत फादर के पास जाता है और उनसे कहता है कि फादर नीचे रोनाल्डो है। तो फादर कहते हैं कि बेटा रोनाल्डो ना रंडी होगी, क्योंकि फादर शायद यह जानते थे कि चर्च में एक रंडी चुड़ैल नन रहती है, इसलिए वह वाइन लेने के लिए जैक को नीचे बेसमेंट में भेजते थे ताकि खुद पे कोई आंच ना आए। तो अब जैक और फादर मिलकर चुड़ैल नन को ढूंढने लगते हैं। तो यहाँ फादर अंडी मंडी संडी करते हैं कि अंडी मंडी संडी, जो मेरे 3 गिनने तक बाहर ना आए उसकी मार अंडी। तो यह सुनते ही तुरंत एक बहुत ही डरावनी नन आती है जिसका नाम सोनम कपूर होता है और वह 1 सेकंड से भी पहले फादर का कबाब बना देती है। और अगले सीन में दिखाते हैं कि चर्च से एक आदमी निकल रहा होता है और उसकी परछाई सोनम कपूर की होती है। मतलब इस आदमी पर सोनम कपूर नन ने कब्जा कर लिया था और यह अपने अगले शिकार पर निकल पड़ता है। आगे एक चर्च स्कूल को दिखाया जाता है जहां एक सिस्टर होती है जिनका नाम होता है सिस्टर आयरीन, और सिस्टर आयरीन की दोस्त होती है सिस्टर गाजर का डंठल, और यह दोनों अच्छी दोस्त होती है और एक दूसरे से अपनी प्राइवेट सेक्सी बातें शेयर करती है जो कि सिर्फ नसीब वालों को सुनने को मिलती है। तो अब यहाँ कुछ नन्स बैठकर आलू छील रही होती है और जहां 4 से ज्यादा औरतें बैठी हो और वहां बकचोदी ना हो, ऐसा होना असंभव है। तो इनमें से एक नन बकचोदी करना शुरू करती है कि एक बार की बात है, देश के हर चर्च से खबरें आने लगती हैं कि हर चर्च से कोई ना कोई नन या फादर सुसाइड कर रहे हैं। तो बड़े वाले बाबा ने पता लगाया तो पता चला कि एक चर्च के नीचे नरक का द्वार खुला रह गया था, जिसके जरिए शैतान धरती पर आ गया और वह शैतान ही यह सब सुसाइड करवा रहा था। तो सिस्टर गाजर का डंडल पूछती है कि तो शैतान को उस बड़े वाले बाबा ने कैसे मारा। तो नन बताती है कि किसी प्राचीन अवशिष्ट से, यानी किसी की पुरानी कच्ची या चोली या फिर हम का खोया हुआ एक जुर्राब, यही सब चीजें काम आती हैं शैतान को मारने में। तो अब अगले सीन में एक चर्च स्कूल को दिखाया जाता है जहां पर थोड़ी कम एज की लड़कियां पढ़ती हैं। इस स्कूल में एक गार्डनर भी होता है जिसका नाम मॉरिस होता है और यह स्कूल की एक टीचर पर भर भर कर लाइन मारता है, मतलब उसकी लेने के चक्कर में है। और मैडम की भी कबाड़ियों वाली मुस्कान देखकर हम व्यूअर्स तुरंत समझ जाते हैं कि पिलवाना चाहिए दिख के इस मैडम की एक बेटी भी होती है जिसका नाम सोफी होता है और सोफी इस स्कूल में पढ़ती है और वह भी मॉरिस को पसंद करती है। जो भी स्कूल की शरारती लड़कियां सोफी को परेशान करती हैं, तो मॉरिस सोफी को बचाने के लिए तुरंत ऐसे आता है जैसे शेरा सलमान खान को बचाने के लिए आता है। आगे दिखाते हैं कि लड़की स्कूल के अंदर सभी बच्चों का कुछ न कुछ सामान डिलीवर करने के लिए आई होती है। वह किचन में सामान रखने लगती है कि सबसे पहले वह आम का अचार रखती है, फिर वह नींबू का अचार रखती है, फिर वह गाजर का अचार रखती है और जैसे ही वह सुअर का अचार रखती है तो उसे किचन की दूसरी तरफ कुछ कड़कड़ की आवाज आती है, मानो किसी पोर्न स्टार के हलक में 8 इंच का औजार हो। तो वह कड़कड़ की आवाज को फॉलो करती है और जाकर देखती है कि आया तो मॉरिस है और वह एक दीवार की तरफ देखते हुए कड़कड़ कर रहा होता है। यह लड़की मॉरिस से पूछती है कि जीरे वाली छाछ पियोगे। तो मॉरिस एकदम से इस लड़की की तरफ सुअर की तरह देखता है, तो यह लड़की डरकर वहां से भागने लगती है। लेकिन तभी वहां सोनम कपूर नन आ जाती है और वह इस लड़की की गर्दन बिस्कुट की तरह तोड़ देती है और इस बात से यह पता चल जाता है कि मॉरिस के अंदर ही सोनम कपूर नन की आत्मा है और इस नन ने ही उस वाले फादर का भी कबाब बनाया था। तो यहाँ यह रंडी नन प्रतिज्ञा के रूप में कविता पढ़ती है कि आ गई हूं मैं फिर से वापस, सबका बनाने भुना हुआ कबाब, यूनियां बहेंगी अब गंदी नदियों में और औजार से भर दूंगी पूरा तालाब। रोज सपनों में तुमको मकड़ी चुड़ैल ही दिखेगी, चाहे कितनी भी झपली हो माला, पीछे से हाथ डाल के मुंह से निकाल दूंगी, पेट से निकलेगा माल मसाला तो अब दूसरी तरफ दिखाते हैं कि सिस्टर आयरीन को एक ख्वाब आता है जिसमें वह मॉरिस को देखती है, जहां मॉरिस के दांत अजय देवगन से थोड़े ही ज्यादा खराब हुए थे। तो यहाँ हम व्यूअर्स सोचते हैं कि मॉरिस कैसे आ गया सिस्टर आयरीन के ख्वाब में, क्योंकि वह तो अभी तक नहीं मिले। लेकिन ऐसा नहीं है, नन के पार्ट 1 में आयरीन और मॉरिस के काले संबंध थे। तो जैसे ही सिस्टर आयरीन ख्वाब से जागती है तो वह बहुत ज्यादा डर जाती है और जब सिस्टर गाजर का डंठल उन्हें देखती है तो उन्हें पता चलता है कि सिस्टर आयरीन तो आयरन से भी ज्यादा गर्म हुई पड़ी है। मतलब वह मॉरिस के विमल वाले दांत से डर गई थी। और सिस्टर गाजर का डंठल देखती है कि
सिस्टर आयरीन की नाक से खून भी आ रहा है। मतलब विमल तो मोरिस ने खाया था, लेकिन पिचकारी सिस्टर आयरीन की नाक से निकल रही थी। तो सिस्टर आयरीन तुरंत चर्च में जाकर प्रार्थना करती है कि हे भगवान मुझे बचा ले, हे भगवान मुझे बचा ले। तो यहाँ सिस्टर आयरीन की प्रार्थना पूरी भी नहीं होती कि उनके लिए बुलावा आता है कि जी तुम्हें कोई बुला रहा। तो वह जाकर देखती है कि कहीं दूर वाले चर्च से बड़े वाले बाबा आए हैं और वह सिस्टर आयरीन से कहते हैं कि जगह जगह चर्च में मौतें हो रही हैं, किसी का कबाब बना दिया जा रहा है तो किसी का तलावा मुर्गा। नन के फर्स्ट पार्ट वाला शैतान लौट आया है। तो सिस्टर आयरीन कहती है कि मैंने खुद मारा उसे अपने हाथ से, ऐसे कैसे लौट आया। तो बड़े वाले बाबा कहते हैं कि सच में लौट आया है क्योंकि किसी ने नरक का द्वार खुला छोड़ दिया था। तो यहाँ व्यूअर्स कहते हैं कि नरक का द्वार है फ्रिज का गेट जो बार बार खुला छोड़ दिया कोई। तो बड़े वाले बाबा सिस्टर आयरीन से कहते हैं कि यह काम तुम्हें ही करना होगा, वह शैतान बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो इस पर सिस्टर आयरीन कहती है कि मेरे बस की नहीं है, मेरा नाम आयरीन है, आयरन मैन नहीं जो हर बार मैं ही दुनिया को बचाने आ जाऊं। और मेरी अभी खुद नक्सीरी छूट गई, तुम्हें पता भी है कुछ। तो बड़े वाले बाबा कहते हैं कि तुम्हारे अलावा उसे कोई नहीं मार सकता, वरना सोच लो हमारे चर्च के फादर का कोरमा यूं ही बनता रहेगा। तो यह सिस्टर आयरीन मान जाती है और वह सिस्टर गाजर के डंठल के साथ तहकीकात के लिए निकल पड़ती है। तो ट्रेन के अंदर सिस्टर गाजर का डंठल सिस्टर आयरीन से टोंट मारते हुए कहती है कि हमें परेशान होने की क्या जरूरत है जब हम वाइन को ईसा मसीह का लहू मानकर पी सकते हैं, क्योंकि सिस्टर गाजर का डंठल इन चीजों पर विश्वास नहीं करती थी। तो इस पर सिस्टर आयरीन कहती है कि सब कुछ विश्वास की बात है, अगर तुम विश्वास करोगी तो 5 रुपए वाला पैड भी तुम्हारे पीरियड का खून रोक देगा, और अगर तुम्हारा विश्वास नहीं रहा तो 1000 वाले पैड को भी लाल नदी चीर कर निकल जाएगी। और कहती है कि आशा करती हूँ जब वो डायन तुम्हारे सामने आए तो तुम्हारा विश्वास अच्छा हो, वरना गाजर का हलवा बना देगी वो तेरा। अगले सीन में फिर से मोरिस वाले चर्च को दिखाया जाता है जहां मोरिस अभी भी मैडम की लेने के चक्कर में है, लेकिन मौका ही नहीं मिल पा रहा था। दूसरी तरफ मैडम की बेटी सोफी को परेशान करने के लिए उसकी क्लास की 3 लड़कियां आ जाती है और वह उससे कहती है कि डरो मत, आज हम तुम्हें परेशान करने नहीं आए हैं। और यह तीनों सोफी से कहती है कि आजा अंडवा बकरा देखने चल ले। तो सोफी उसके साथ चली जाती है और वह उस जगह जाती है जहां किसी का भी जाना बिल्कुल मना है, क्योंकि उस जगह पर बड़ी मैडम का लड़का मर गया था। और वह काफी बार वहां दिख जाता है। तो अब यह तीनों सोफी को लेकर इस जगह पर पहुंच जाती है और यह विंडो पर अंडवा बकरा होता है। तो यह लड़कियां सोफी से उस अंडवे बकरे की आंख में देखने को बोलती हैं और उससे कहती हैं कि इसे देखती रहना वरना यह तुम्हें खा जाएगा। तो सोफी देखती है कि अंडवे बकरे की आंख लाल हो जाती है और फिर यह तीनों वहां से सोफी को छोड़कर भाग जाती है और बाहर से गेट बंद कर देती है। तो सोफी की नर्सरी क्लास की कॉपी की तरह फटी पड़ी थी और वह कहती है कि मुझे बाहर निकाल लो सालो। तो तभी वहां मोरिस आ जाता है और वह सोफी को वहां से निकाल लेता है और इन तीनों शरारती लड़कियों को डांटकर वहां से भगा देता है। और सोफी की मॉम भी वहां आ जाती है और वह उसे वहां से ले जाती है और मोरिस को थैंक यू के नाम पर एक स्माइल भी नहीं देती। दूसरी तरफ दिखाता है कि सिस्टर आयरीन सिस्टर गाजर के डंठल के साथ फ्रांस के उस चर्च में पहुंच जाती है जहां उस फादर का कबाब बना दिया गया था। तो यहाँ एक रन फादर की मौत की दास्तां बताती है और कहती है कि उनके साथ जैक नाम का एक छोटा बच्चा भी था, लेकिन वह तभी चर्च से भाग गया था जब हमारे प्यारे सबके दुलारे फादर का कबाब बन रहा था। तो यहाँ सिस्टर आयरीन और सिस्टर गाजर का डंठल तुरंत समझ जाती है कि यह जैक हमें सारी असलियत बता सकता है। और यहाँ सिस्टर आयरीन को एक बात का और पता चलता है कि जब नन के फर्स्ट पार्ट में मोरिस सिस्टर आयरीन की जान बचा रहा था तभी वह नन मोरिस के अंदर घुस गई थी। मतलब इन्हें यह भी पता चल गया था कि असली खतरा मोरिस ही है। दूसरी तरफ दिखाता है कि मैडम मोरिस के पास आती है और कहती है कि मैं तुम्हें उस दिन सोफी की मदद करने के लिए थैंक्स कहना भूल गई, लेकिन यहाँ व्यूअर्स 1 सेकंड से भी पहले समझ जाते हैं कि पिलवाना चारी दिख है। इधर इनकी गुटर चल रही थी और उधर नन सोफी को टॉफी की तरह चबाने के चक्कर में थी, क्योंकि नन का मानना था कि सोफी और सोफी की मम्मी जी की मोहब्बत मोरिस को जानवर नहीं बनने देगी, जबकि नन मोरिस को जानवर बनाकर उससे अपने पेंटिंग काम करवाना चाहती है। तो यहाँ नन सोफी को चबाने वाली होती है कि तभी वहां उसकी मम्मी जी आ जाती है और वह बच जाती है। दूसरी तरफ सिस्टर आयरीन को जैक खेलता हुआ मिल जाता है। तो यहाँ सिस्टर आयरीन जैक से पूछती है कि तुमने उस दिन क्या देखा जिस दिन फादर का कबाब बना था, लेकिन जैक वहां से भाग जाता है। तो सिस्टर आयरीन उसका पीछा करती है और पीछा करते करते वह एक गली में पहुंच जाती है जहां बहुत सारी सेक्सी मैगजीन रखी होती हैं, लेकिन नन बहुत ज्यादा टैलेंटेड होती है। वह उन सेक्सी मैगजीन से अपना फेस बना देती है जैसे उर्फी जावेद अपने कपड़े डिजाइन करती है, बिल्कुल वैसे ही। तो सिस्टर आयरीन उन मैगजीन के करीब जाती है तो तुरंत नन उसका गला पकड़ लेती है और उसके सामने कविता रखती है कि मत आ तू मेरे काम के बीच, बीचम बीच तेरे मारूंगी लात, जैसे मर्दों के गोटे दुखते हैं वैसे ही कर दूंगी तेरे हालात। पिछले पार्ट में तो तूने बहुत तंग किया, इस बार न ले लिए पंगा, कपड़े उतारने से कुछ नहीं होता, खाल उतार कर करूंगी तुझे दंगा। तो यह कविता पढ़ने के बाद नन वहां से चली जाती है, लेकिन इस दौरान नन के टच से सिस्टर आयरीन को सब पता चल जाता है पीके की तरह कि आखिर नन को क्या चाहिए, नन हर चर्च में क्यों घूम रही है। असल में किसी एक चर्च में 2 आंखें दफनाई हुई हैं और वह 2 आंख ही इस नन को चाहिए, और अगर वह इसे मिल गई तो यह बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाएगी और फिर कयामत के दिन तक मौज करेगी फुल। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि स्कूल चर्च के अंदर बड़ी मैडम को अंडे में बकरे वाले कमरे में उसके बेटे की आवाजें आती हैं और यहाँ बड़ी मैडम को लगता है कि उसका बेटा वापस आ गया है, तो वह उस कमरे में चली जाती है, लेकिन असल में यह उस नन की चाल थी ताकि वह बड़ी मैडम को छोटी सी कब्र में सुला सके। तो जब मैडम अंडे में बकरे वाले रूम में जाती है तो वहां उनको उनका बेटा दिखाई देता है, तो वह तुरंत कहती है कि हाय मेरा इकरामुद्दीन वापस आ गया।
लेकिन असल में वो नन थी, बड़ी मैडम के बेटे के रूप में। तो यहाँ इकरामुद्दीन के हाथ में एक चिराग सा होता है, तो वह चिराग बड़ी मैडम के मुंह पे मारता है, दह मुंह पे, और फिर वह एक भारी सी चीज से बड़ी मैडम का कत्ल कर देता है और वहीं मैडम का खजूमर बिखर जाता है। दूसरी तरफ सिस्टर आइरीन और सिस्टर गाजर के डंटल को जैक के द्वारा दिए गए एक लॉकेट से पता चल जाता है कि आखिर मॉरिस इस वक्त कौन से चर्च में है, ताकि वह वहां जाकर सेंट ल्यूसी की आंखें निकाल सके और वह नन के हाथ ना लगे। नन को रोकने का यही एक तरीका था। तो यह दोनों तुरंत मॉरिस वाले चर्च की तरफ निकल पड़ती हैं। उधर बड़ी मैडम की मौत के कारण सोफी बहुत ज्यादा डरी हुई थी, तो मॉरिस को अच्छा फील कराने की कोशिश करता है। तो अच्छा फील कराते कराते मॉरिस के सर पर सुअर सवार हो जाता है, मतलब उस पर नन हावी होने लगती है और यहाँ वह सोफी और उसकी मम्मी जी को मारने वाला होता है कि तभी वहां सिस्टर आइरीन और सिस्टर गाजर का डंटल पहुंच जाती है और वह सोफी और उसकी मम्मी के सामने ही कहती है कि चर्च का असली भूत कोई और नहीं बल्कि मॉरिस ही है। तो इस पर सोफी और उसकी मम्मी जी को यकीन नहीं होता। तो तभी अचानक से मॉरिस पर नन हावी होती है, तो तब जाके उनको यकीन आता है, वरना आज की दुनिया में कौन किस पे विश्वास कर रहा। तो मॉरिस वहां से जाने लगता है ताकि वह उन आंखों को ढूंढ सके। तो सिस्टर आइरीन उसे रोकती है, तो वह उनको दूर फेंक कर मारता है। तो एकदम से सिस्टर गाजर का डंटल मॉरिस के पीछे से गला पकड़ लेती है, लेकिन वह उनको भी दूर फेंक कर मारता है। लेकिन तभी सिस्टर आइरीन उसे यीशु के नाम से कंट्रोल कर लेती है और इतने में सिस्टर गाजर का डंटल मॉरिस के सिर पर डंडा मार देती है, जिससे वह बेहोश हो जाता है। और फिर यह दोनों मॉरिस को बहुत मोटी जंजीरों से बांध देते हैं ताकि यह उन आंखों को ढूंढ न सके। तो अब यह चारों अंडे बकरे वाले रूम में आ जाती हैं, क्योंकि यही वे आंखें कहीं ना कहीं दफन हैं, लेकिन कहां है यह इन्हें नहीं पता। तो सोफी इनसे बताती है कि यहाँ पर अंडे बकरे की आंख जलती है। तो सिस्टर आइरीन और सिस्टर गाजर का डंटल का दिमाग बहुत तेज होता है, वह तुरंत समझ जाती है कि बाहर से लाइट पड़ने पर अंडे बकरे की आंख जलती है और सिस्टर गाजर का डंटल बाहर जाकर विंडो पर टॉर्च मारती है, तो अंडे बकरे की आंख जल जाती है और जहां वह रोशनी जाती है और वहीं पर दफन है सेंट ल्यूसी की आंखें। तो यह तुरंत गड्ढा खोदकर आंखें बाहर निकालने लगती है। तो यहाँ व्यूअर्स कहते हैं कि अंडा बकरा तो बहुत भला निकला। लेकिन तभी सोफी अंडवा बकरे की तरफ देखती है कि वहां विंडो में अंडवा बकरा नहीं है और उधर मॉरिस भी अपनी जंजीरें खोल चुका था। तो चर्च के अंदर सो रही लड़कियों को रूम के ऊपर छत पर कुछ महसूस होता है, तो उनमें से एक लड़की ऊपर जाकर देखती है कि वहां कौन है। तो तभी वहां सिस्टर गाजर का डंटल आ जाती है और वह इस लड़की से कहती है कि क्या कर रही, कि बाहर मत निकलो, यहाँ पे शैतान घूम रहा। तो सिस्टर गाजर का डंटल जैसे ही ऊपर की तरफ टॉर्च मारती है तो वहां अंडवा बकरा होता है जो कि विंडो से बाहर निकल गया था। और यहाँ अंडवा बकरा एक कविता पढ़ता है कि बहुत सालों से विंडो में बंद हूँ, मुझे नहीं रहना अब रंडवा, शादी करके संभोग करूंगा, मेरा नाम है बकरा अंडवा। ईद आने से पहले मुझे खूब पेलनी है बकरी, मेरे पास भी एक रॉकेट मौजूद है जो बकरी की बना देगा चकरी। मेरे पास भी एक रॉकेट मौजूद है जो बकरी की बना देगा चकरी। तो यह महान कविता पढ़ने के बाद अंडवा बकरा उस लड़की को मारने के लिए झपट पड़ता है। लेकिन तुरंत सिस्टर गाजर का डंटल अगर उस लड़की को बचा लेती है और सभी लड़कियों को एक साथ कमरे में छिपा लेती है। उधर सिस्टर आइरीन को सेंट ल्यूसी की आंख मिल जाती है, लेकिन तभी वहां मॉरिस आ जाता है और वह सिस्टर आइरीन को फेंक के मारता है। लेकिन इसी बीच सोफी वह आंखें लेकर वहां से भाग जाती है। तो सिस्टर गाजर का डंटल के साथ शरारती लड़के सिस्टर गाजर का डंटल से पूछती है कि मैडम जी, ये सोफी ये चांदी का सा डिब्बा लेकर कहां गुजारी। तो सिस्टर गाजर का डंटल कहती है कि वो सेंट ल्यूसी की आंख है और सोफी एकदम पाक लड़की है और वह शैतान को मार सकती है, वह बहुत ज्यादा पाक और साफ है। तो इस पर शरारती लड़की कहती है कि वो पाक था, हमने कहा कच्चों पे मुंह रखा। इज्जत ही ना है अपनी। तो उधर मॉरिस सोफी का पीछे करते करते चर्च की बेल गिरा देता है और सोफी भी मरते मरते बचती है। लेकिन तभी वहां सिस्टर आइरीन आ जाती है और वह सोफी से आंखें ले लेती है और वह इन आंखों से मॉरिस को मारने वाली होती है कि इनको रियलाइज होता है कि इससे तो नन के साथ मॉरिस भी मर जाएगा। तो इतने में ही नन अंडमंड का टोला करती है कि अंडमंड का टोला नाचा बहड़। तो सभी नाचने लगते हैं और ध्यान भटकते ही मॉरिस सिस्टर आइरीन के हाथ से वह आंख ले लेता है और फिर नन मॉरिस के शरीर को छोड़कर एक विशाल रूप ले लेती है, क्योंकि शैतान को अपनी मर्दाना कमजोरी दूर करने के लिए आंखें तो चाहिए थी और वह उसे मिल गई थी और इसके मिलने से वह बहुत ज्यादा ताकतवर और बहुत ज्यादा बड़ी हो गई थी। और फिर तो वह सिस्टर आइरीन को भी उन वाले फादर की तरह कबाब बनाने वाली होती है कि सिस्टर आइरीन प्रार्थना करती है कि हे भगवान मुझे बचा ले, हे भगवान मुझे बचा ले। तो तुरंत स्कूल में रखे वाइन के पुराने टैंक फट जाते हैं और वो सारी वाइन ईसा मसीह के लहू के रूप में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि सिस्टर आइरीन ने पहले ही कहा था कि सारी बात विश्वास की है, अगर हम गॉड पर विश्वास करेंगे तो शैतान भी हमें हरा नहीं पाएगा। तो ईसा मसीह के लहू से वो नन तड़प तड़प कर मर जाती है और फिर मॉरिस भी बच जाता है और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं, हम साथ साथ है की तरह। और फिर सिस्टर आइरीन सिस्टर गाजर के डंटल से कहती है कि मैंने कहा था ना सारी बात विश्वास की है। तो इसी के साथ यह फिल्म खत्म हो जाती है और हम व्यूअर्स के लिए कविता भी छोड़कर जाती है। छोटे नुन्नू वाले भी विश्वास करो कि पैंट में बसता है तुम्हारे खली, तुम्हें भी पैंट में नाग महसूस होगा, भले ही
नीचे हो 3 इंच की मूंगफली। आने वाली सर्दियों में कपल्स मजे लेंगे और सिंगल अब भी तड़पेगा कुआरा। किसी का औजार नाक की तरह फनफनाएगा, किसी का बना रहेगा छुआरा। तो अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में ऐसी ही किसी और कहानी के साथ।